हाय एवरीवन, वी आर वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने हमारे सीटेट के लिए 6th क्लास की एनसीईआरटी में हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो शुरू की है। तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर हमने हाफ कर लिया था कल। ये है सेकंड चैप्टर, आरंभिक मानव की खोज। और आज जो सेकंड चैप्टर बचा है वो आगे वाला हम कंप्लीट करेंगे। कल हमने ये देख लिया था कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, क्यों यात्राएं करते थे वो इतनी इतनी बड़ी। ठीक है, ये टॉपिक हो गया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको 4 मेन रीजन बताए थे कि किन रीजन के कारण जो मानव था वो यात्रा किया करता था। ये रीजन कल हो गए थे। उसके बाद में ये देखता है कि आरंभिक मानव के कौन से हमें स्रोत मिले हैं, अवशेष मिले हैं जिनके थ्रू हमें आरंभिक मानव की जानकारियां मिलती हैं, वो कर लिया था। पत्थर से औजार कैसे बनाते थे, ये टॉपिक हमने कल कर लिया था। ठीक है, एक मैंने कल आपको ये मैप बताया था, अलग अलग पूरा स्थल बताए थे, वो भी हो गया था आपको। ठीक है, एक हमने ये देखा था पत्थर से अलग अलग तरह के जो पत्थर के टुकड़े मिले हैं तो वो क्या अवशेष बताते हैं, ये भी कल हो गया था हमारा टॉपिक। क्या अवशेष बताते हैं वो। पुरास्थल को लेकर आप कमेंट करोगे कि पुरास्थल क्या होता है। वो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो क्या अवशेष बताते हैं, यानी कि जब एक तो उन्होंने औजार बनाया था, शायद वो पत्थर उन्हें लगा वो काम कर रही है, इसलिए उस पत्थर को वो आधा औजार बना हुआ वहीं पर छोड़ के चले गए। या फिर उसने किसी पत्थर को औजार बनाया तो उसको जब कांटा छांटा तो छोटे छोटे जो पत्थर टुकड़े थे वो वहीं पर रह गए। इस प्रकार से हम ये एक संभावना करते हैं कि शायद इस तरह से वो औजार बनाया करते थे। आज जो हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे, हमारा टॉपिक वो हम करेंगे कि जो पत्थर से औजार बनाते थे वो कैसे बनाया करते थे। पत्थर से औजार बनाने के लिए वो 2 प्रकार के तकनीकों का यूज करते थे। एक तकनीक ऐसी होती थी, जैसे वो क्या लेते थे, 2 पत्थर लेते थे। 2 पत्थर को जब वो आपस में एक दूसरे से क्या है टकराते थे, जिस पत्थर से औजार बनाना है उस पत्थर को वो लगातार दूसरा जो पत्थर है उससे उसके ऊपर लगातार चोट की जाती थी, जिससे वो एक अपनी नुकीली शेप में आ जाता था। एक तो तरीका ये था, और जो दूसरा तरीका यहाँ पे बताया गया ये वाला देखो कि दबाव शल्य तकनीक, जिसमें कोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस कोड पर हड्डी या फिर पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शक्य निकाले जाती हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। यानी कि दूसरा तरीका क्या है, दबाव देकर, प्रेशर देकर उनके ऊपर क्या बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते हैं। अब जो यहाँ पे मेन टॉपिक है ये हो चुका है। मेन टॉपिक आग की खोज वाला है। इस टॉपिक में हर बार मैक्सिमम सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है इस टॉपिक को। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, इसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान में रखना सही ढंग से। जैसे इसके अंदर क्या बताया गया है कि आग की खोज जो है वो किस स्थान पर करते हैं, तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट दिया है वो दिया हुआ है कुरनूल की गुफाएं। यहाँ पर कुरनूल की गुफा के अंदर राख के अवशेष मिले। राख के अवशेष क्या बताते हैं कि जो आरंभिक मानव था उसने आग को जलाना सीख लिया था, इसलिए आग के अवशेष मिले। आग के अवशेष मिले, इसी से हम क्या कहते हैं कि वहां पर आग की खोज हो चुकी थी। आग का यूज वो करते थे प्रकाश करने के लिए, मांस को पकाने के लिए, और बड़े बड़े जो खतरनाक जानवर होते थे, शेर है, चीता है, उनको अपने से दूर भगाने के लिए भी वो आग का इस्तेमाल करते थे। तो ये मेन पॉइंट है कि वो आग का इस्तेमाल किस लिए करते थे, आग की खोज क्या थी। एक यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु का जो टॉपिक है इसके अंदर सिर्फ आपको ये देखना है कि बदलती जलवायु के साक्ष्य हमें कब से मिलते हैं, 12,000 साल पहले के हमें बदलती जलवायु के साक्ष्य मिलते हैं। बदलती जलवायु के अंदर देखो क्या है, बदलती जब जलवायु बदली तो हमें काफी सारे बड़े बड़े चेंज देखने को मिले। क्या है, गर्मी बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह रहे थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें, प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे।
हो सकता है वो उनके प्रजनन की जानकारियां क्यों हासिल कर रहे थे, क्योंकि वो उन जानवरों को नजदीकी से देख रहे थे, वो क्या खा रहे हैं, कैसे वो किस टाइम पानी पीते हैं, उनके प्रजनन का समय क्या है, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर इन जानवरों को हम क्या है, साधारण से जानवर थे गाय भैंस जैसे, इनको अगर हम पालतू बना लेंगे तो हमारे लिए एक जगह पे रुककर स्थायी जीवन जीना संभव हो जाएगा। हमें इन जानवरों के पीछे बार बार भागना नहीं पड़ेगा, बार बार यात्राएं नहीं करनी पड़ेगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, जो लोग क्या है शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार में पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे प्राकृतिक रूप से उगाए जाने लगे थे। पहला पॉइंट तो ये है कि उन्होंने जानवरों को क्या है पालतू बनाने के बारे में सोचा। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे पॉइंट के अंदर इसमें क्या बताया गया है कि उन्होंने गेहूं, जौ और धान जैसे जो प्राकृतिक अनाज थे उनको सोचा कि अगर हम इनको उगाना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए क्या है भोजन की तलाश भी खत्म हो जाएगी, हमें भोजन की तलाश के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। नाम और ये टॉपिक तो इतना ही है, ठीक है। नाम और तिथियों से भी ये टॉपिक भी है। इसके अंदर पता है क्या बताया गया है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ मैं आपको ओरल बता देती हूँ थोड़ा सा, वैसे तो ये बहुत बड़ा है अगर आप पढ़ोगे तो इसको। इसमें क्या बताया गया, पूरा स्थल के बारे में बताया गया कि आरंभिक जो पूरा स्थल काल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल है। जो आरंभिक काल है वो क्या है लगभग 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले की बात है। 99% जो मानव की हिस्ट्री है वो इसी के अंदर बताई गई है। इसके साथ ही इसके अंदर पर्यावरणीय जो बदलाव है वो भी बताए गए हैं। अगर हम मध्य पाषाण की बात करते हैं तो इसके अंदर भी इन्वायरमेंटल चेंज मिलते हैं। इसे मेसोलिथ या फिर मध्य पाषाण काल बोलते हैं। ये 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। इसके अंदर पाषाण से औजार बनाए जाते थे जिन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा गया है। औजार जो थे कुछ वो हड्डियों से भी बनाए गए थे जानवरों की। नवपाषाण काल जो है वो 10,000 साल पहले का नवपाषाण का काल के बारे में पता चलता है। अब इस चैप्टर में सिर्फ हमें एक पॉइंट ही देखने को मिले नवपाषाण काल, ठीक है, लेकिन आगे हम नवपाषाण काल के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे कि ये है कितना टॉपिक। तो इसके अंदर सिर्फ आप इतना ही कर लो कि कौन कौन से पॉइंट किस प्रकार से है, यानी कि आरंभिक जो काल है उसे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट कौन से हैं, उन 3 पार्ट का क्या है टाइम पीरियड क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक जो हमें पॉइंट, यहाँ पर एक हमें पॉइंट देखने को मिलता है, वो क्या पॉइंट देखने को मिलता है, शैल चित्रकारी। तो ये वाला जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये क्या है, शैल चित्रकारी है। यानी कि जो गुफाएं होती थी उनकी दीवारों के ऊपर लोग क्या करते थे, जो भी उनके हाथ में नुकीला औजार होता था उस औजार से ही वो अपनी मनपसंद आकृति बना देते थे, जानवरों की आकृतियां बनाया करते थे। इस प्रकार की जो आकृति है ये हमें मध्य प्रदेश और या फिर दक्षिण का जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर हमें इस प्रकार की शैल चित्रकारियां देखने को मिलती है। यानी कि गुफाओं के ऊपर दीवारों पर सीधे साधारण जो पेंटिंग बनाई गई उन्हें कहा गया, ठीक है। तो कल मैंने इसी तरह की एक पेंटिंग के बारे में डिस्कशन किया था, भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। तो कमेंट करके बताना आपको अगर कल का टॉपिक समझ में आया। तो ये भीमबेटका की गुफाएं क्या है, भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है, इसके आसपास की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, तो ये आप देखते हैं कौन कौन से कमेंट, किस प्रकार के कमेंट आते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर कमेंट करना। अब इसके अंदर पता है क्या बताई गई है कि कौन क्या करता था। अगर इस टॉपिक के अंदर देखें तो इसके अंदर सिर्फ यही कंक्लूजन बताया गया है कि हमें अभी तक किसी भी चीज का साक्ष्य नहीं मिला है कि पुरुष ये काम करते थे, महिलाएं ये काम करती थी, जो बच्चे होते थे वो ये काम करते थे। कोई भी हमें बिल्कुल पक्के तौर पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है हम कह सकते कि ये काम होते थे, इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो सिर्फ एक संभावना है कि शायद पुरुष ये करते थे, महिलाएं शायद ये करती थी, सिर्फ एक संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें वैसे आपको मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, इसमें ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, सिर्फ ओनली एक वन टाइम रीडिंग का टॉपिक है ये। देखो, आरंभिक लोग शिकार और फल मूल का संग्रह करते थे, वे पत्थरों के औजार और वो गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चलता है कि महिलाएं शिकार करती थी?
या फिर पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करते थे और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती है कि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा, यानी कि कुछ काम वो मिलजुल कर लेते थे, दोनों का अलग अलग काम डिवीजन तो नहीं था। ठीक है। और क्या करती थी महिलाएं, जो कुछ काम महिलाएं करती थी, कुछ काम पुरुष करते थे। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं, यानी कि क्षेत्र के अंदर ये परंपरा थी, शायद हो सकता है कि कोई और अगर क्षेत्र है तो वहां पर कोई और प्रकार की हमें काम या परंपराएं कुछ देखने को मिले। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया है। अब एक टॉपिक ये भी है, ये शत्रुमुर्ग, भारत के अंदर शत्रुमुर्ग है। सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है। किससे संबंधित है ये? तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। कहाँ पर मिला है? महाराष्ट्र के पटनी पुरास्थल पर मिला है। इसका यूज किसके लिए करते थे? मन के बनाने के लिए यूज करते थे इसके अंडों का। सिर्फ ये 3 ही चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 95% चांस है इससे। एक और ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हुग्सी नाम का स्थान है। तो ये हुग्सी क्या है? ये भी क्या है? पुरास्थल है। हुग्सी जो है ये भी एक पुरास्थल है, और यहाँ पर अलग अलग जो काम है वो हमें देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर हमें जैसे आवास देखने को मिलते हैं, औद्योगिक स्थल देखने को मिलते हैं, औजार अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक ये ध्यान में रखना कि जो हुग्सी नाम जो स्थान था, उस हुग्सी नामक स्थान के ऊपर हमें क्या है? चूना पत्थर से बने हुए औजार देखने को मिलते हैं, ये ध्यान में रखना। अब ये अनियंत्र वाला दिखा रखा है, जैसे ये है तो इसमें फ्रांस की एक चित्रकारी की घटना बता रखी है, तो ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं पूरा हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, तो इस चैप्टर में खत्म हो गया है। तो ये देखो यहाँ पर उपयोगी शब्द दिए गए हैं। देखो इसमें से मैंने कौन सा शब्द एक है जो छुट्टा है, सारे शब्द करवा दिए। पहला है आखेटक, यानी कि मनुष्य क्या करता था? जानवरों का शिकार किया करता था, उसी से अपना जीवन चलता था। उसके बाद में खाद्य संग्रह, वो क्या है? मतलब जो पदार्थ वो खाते थे उन पदार्थों को पेड़ों से इकट्ठा कर लेते थे। मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग पेड़ों के ऊपर अलग अलग फल आते थे, उन्हीं फलों का वो संग्रहण करते थे। सेकंड टॉपिक है पुरास्थल। पुरास्थल क्या होते हैं? एक स्थान जहां पर लोग रहते थे और बाद में कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से लोग वहां पर अपने जो इस्तेमाल की हुई चीजें थी वो वहीं पर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उस स्थान को पुरास्थल बोलते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ध्यान कमेंट करो कि पुरास्थल जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहाँ थे ये पुरास्थल, कहाँ पर पाए गए हैं। तीसरा पॉइंट है उद्योग स्थल। उद्योग स्थल क्या होते हैं? जहां पर जैसे वो पत्थर जो थे, पत्थर को तराश कर पत्थर से औजार बनाने का जिस स्थान पर काम किया करते थे, उस स्थान को उद्योग स्थल बोलते हैं। नेक्स्ट है आवासीय स्थल, जहां पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। फिर हमने ये आज ही डिस्कशन किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या है? नव पाषाण काल है। और इसके अंदर कुछ ये महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है, तो ये भी मैंने अभी टॉपिक में डिस्कशन किया है कि उनके टाइम पीरियड को ध्यान में रखना। तो ये ध्यान में रखना, जो पहले का टाइम पीरियड है आरंभिक पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले का है। मध्य पाषाण काल जो है वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का है। उसके बाद में अगर नव पाषाण काल की बात करते हैं तो वो 10,000 साल पहले। ये मैंने आपको इसमें 2 दे रखे, मैंने तीनों का ही बता दिया है। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सीटेट में कई बार ऐसी तारीख होती है, वो क्या है? असम्पशन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कथन और कारण वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्न के अंदर ये इस प्रकार की जब डेट दे दी जाती है ना, तो उसके अंदर बच्चा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को। अगर पर्टिकुलर हमें वो डेट ध्यान में है, अब जैसे 12,000 साल से 10,000 साल पहले की बात है, तो ही हम उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगर हमें ये डेट ध्यान में नहीं है, अगर हम तुक्का लगाएंगे तो जो इस प्रकार के जो डेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर तुक्का लगने की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए अगर हम क्या है क्वेश्चन को भी एलिमिनेट करेंगे तो उसके अंदर भी हमें कुछ चीजें जो है पॉइंट हमें ध्यान में होने चाहिए, फिर हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान में रख लेना, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम जो 6th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर डिस्कशन करेंगे। तो नई नई जो वीडियोज है उनके लिए बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। ठीक है, ओके।